हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यानी कि क्वांटम संख्याएं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हमने जो अब तक पिछली क्लास में कराया था वो हमने आफबाउ का नियम, हुन्स का नियम, पाउली का नियम, क्वांटम संख्या कराने के बाद कराएंगे, यानी कि हुन्स का नियम हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम संख्याएं। ठीक है, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, ये आज की क्लास में हम जानेंगे। क्लियर। हेडिंग बनाएंगे क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, समझिए। यानी कि वे संख्याएं, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं ना, वे संख्याएं जिनके द्वारा, ये लिख देते हैं क्वांटम संख्याएं क्या है भाई, वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा का ज्ञान होता है। परमाणु के किसी वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा का ज्ञान होता है। स्थिति तथा ऊर्जा का ज्ञान होता है क्या कहलाती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर। फिर से देखेंगे, वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा का ज्ञान होता है क्या कहलाती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। या करके हम एक परिभाषा और लिख सकते हैं भाई, या करके क्या परिभाषा लिखेंगे, वे संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु के किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के कोश यानी कि शेल, कॉमा उपकोश कॉमा कक्षक यानी कि सेल, सबशेल तथा ऑर्बिटल यानी कि कोश, उपकोश, कक्षक तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा का ज्ञान होता है। दिशा का ज्ञान होता है क्या कहलाती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, हमने दो परिभाषाएं दी, दोनों में से आप कोई सी डेफिनेशन लिख सकते हैं एग्जाम में, यह आपको कंफर्म होना चाहिए भाई। क्वांटम संख्याएं क्या कहलाती हैं, जिससे किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कोश का ज्ञान होता है, उपकोश का ज्ञान होता है, ऑर्बिटल यानी कि कक्षक का ज्ञान होता है तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा का ज्ञान होता है। क्या कहलाती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। देख लीजिए फिर से, वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा का ज्ञान होता है क्या कहलाती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। या करके दूसरी परिभाषा देखेंगे, वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के कोश, उपकोश, कक्षक यानी कि सेल, सबसेल
तथा ऑर्बिटल तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा का ज्ञान होता है। क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है भाई, ये तो क्वांटम संख्याएं थी। अब हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम संख्याओं के प्रकार। क्लियर? क्या बनाना है? टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्लियर? क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम संख्याओं के प्रकार। कितने प्रकार की होती हैं? ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं। लिख लेंगे भाई, क्वांटम नंबर निम्न 4 प्रकार की होती हैं। निम्न 4 प्रकार की होती हैं। क्लियर? निम्न 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 लिखेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है भाई, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, और ज्ञान किसका होता है? कोश का ज्ञान होता है। ये चीज आप शॉर्ट में समझ लीजिए ट्रिक के माध्यम से। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि वह संख्या जिसके द्वारा किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के कोश का ज्ञान होता है कौन सी संख्या कहलाती है? मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन के कोश का ज्ञान होता है। क्लियर? कोश का ज्ञान होता है। इसी प्रकार से दूसरी देखेंगे। दूसरी क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या बेटा। द्विगंशी क्वांटम नंबर। द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ज्ञान होता है उपकोश का। ठीक है भाई, एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें किसका ज्ञान होता है? उपकोश का ज्ञान होता है। ठीक है, उपकोश का ज्ञान किसके द्वारा होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर के द्वारा। तीसरी क्वांटम संख्या है हमारे पास, कौन सी है बताइए? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या का चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञान किसका होता है? कक्षक का ज्ञान होता है। ठीक है भाई, किसका ज्ञान होता है? कक्षक का ज्ञान होता है। ठीक है भाई, कक्षक का ज्ञान होता है। चौथी क्वांटम संख्या है हमारे पास। चौथी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या का। कौन सी है? चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी चक्रण क्वांटम संख्या? यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर बेटा। स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल s से। ठीक है भाई, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल s से। और किसका ज्ञान होता है? इलेक्ट्रॉन की दिशा का ज्ञान होता है। इलेक्ट्रॉन की दिशा का ज्ञान होता है। समझ लीजिए, केवल 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर आर 4 टाइप्स। कौन कौन सी होती हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। किसका ज्ञान होता है? सेल का ज्ञान होता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर
स्मॉल एल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सब सेल का ज्ञान होता है हमें, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑर्बिटल का ज्ञान होता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किसका ज्ञान होता है? इलेक्ट्रॉन की दिशा का ज्ञान होता है। क्लियर? किसका ज्ञान होता है? इलेक्ट्रॉन की दिशा का ज्ञान होता है। अब हेडिंग बनाएंगे। क्या हेडिंग बनाना है? नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है भाई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लीजिए, और इस पे न्यूमेरिकल हम करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ठीक है। जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वही टाइप आपको बताने वाला हूँ। हेडिंग नंबर 1 बनाएंगे। फर्स्ट हेडिंग आपको बनाना है, क्या बनाना है बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है बेटा। मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये देख लीजिए भाई। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या होती है? देखिए, वह क्वांटम नंबर जिसके द्वारा किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के कोश का ज्ञान होता है, यानी कि शेल का ज्ञान होता है, ठीक है भाई। शेल का ज्ञान होता है, क्या कहलाती हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाती हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाती हैं, यानी कि वह क्वांटम नंबर जिसके द्वारा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कोश का ज्ञान होता है क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाती हैं, ठीक है। नई लाइन से लिखेंगे, इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। स्मॉल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां स्मॉल एन बराबर कोशों की संख्या, और वो भी कौन सी होगी? पूर्ण संख्या। कौन सी होगी? पूर्ण संख्या। अतः हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 8 ये हमारी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। क्या कौन सी हो सकती हैं? पूर्ण संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यदि आप समझ जाइए, यदि पहला कोश है, यहां फिर लिख दो, यदि n बराबर 1 है तब k कोश, n बराबर 2 है तब l कोश, n बराबर 3 है m कोश, ठीक है। इसी प्रकार से डॉट डॉट चलते रहेंगे, k l m n o p q, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? मुख्य क्वांटम संख्या है। फिर से देखें, वह क्वांटम नंबर जिसके द्वारा किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के कोश का ज्ञान होता है क्या कहलाती हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाती हैं। इसे स्मॉल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं,
स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि और ये पूर्ण संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, इस पे न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछ लिया जाता है देख लीजिए भाई। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 3D 3p6 में 3p6 में प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिएगा। ये अगर पूछा जाए तब आप क्या काम करेंगे, इसमें कोस कौन सा है 3D6 और सॉरी 3p6 में। अब आपको पता है ये क्या है, कोश है, ये क्या है, उपकोश है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमें n का मान कितना हो गया, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि स्मॉल n बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n बराबर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में बस इतना ही, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे भाई। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे एजीमुथल क्वांटम नंबर लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।